हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेटर लिखना सीखेंगे। ये आपके पेपर में 5 अंक का आता है। तो आइए हम आज लेटर लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के लेटर होते हैं। जो फॉर्मल लेटर होते हैं इनको हम हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं और इनफॉर्मल को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, बिजनेसमैन को लिखे जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में लिखे जाते हैं। कोई सामाजिक समस्या हो या जनहित की समस्या हो तो उसको अधिकारियों को लिखा जाता है। तो इसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। विशेषकर इसमें कंप्लेनिंग लेटर्स लिखे जाते हैं, शिकायती पत्र लिखे जाते हैं और अधिकारियों को लिखे जाते हैं। दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जिसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ये अपने हम रिलेटिव्स को लिखते हैं। रिश्तेदारों को आप लिखेंगे या आप अपने फादर को लिखेंगे अगर आप बाहर रह रहे हैं, या आप अपने मदर को लिखेंगे या ब्रदर को लिखेंगे या और किसी अंकल आंटी किसी को लिखेंगे आप, यानी रिश्तेदारों को लिखा जाता है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में लिखा जाता है। ये ऑफिसर्स को आप लिखते हैं, ओके। और ये बिजनेसमैन को आप इसे लिखते हैं। तो आज हम इनफॉर्मल लेटर को लिखना सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाए। इनफॉर्मल लेटर को हम इम्पर्सनल यानी पर्सनल लेटर भी कहा जाता है, यानी ये व्यक्तिगत पत्र होता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जब आप पत्र लिखें तो आपका फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए। तो बच्चों, जो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है या जिसे हम पर्सनल लेटर का फॉर्मेट कहते हैं, इसका जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट इसका फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होगा? फ्लेक्सिबल होगा। फॉर्मेट इसका फ्लेक्सिबल होगा, ओके। फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है इसका। फ्लेक्सिबल फॉर्मेट का मतलब होता है कि इसमें हम हेडिंग को राइट साइड में भी लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, ओके। यानी किसी भी साइड में हम एड्रेस को लिख सकते हैं या सेंडर्स के एड्रेस को लिख सकते हैं। यानी इसको हम लेफ्ट में भी लिख दें या राइट में लिख दें, कहीं भी लिख सकते हैं। तो आइए, फॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है, किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, इसको देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है हेडिंग पर, ओके। ये जो हेडिंग में सेंडर्स का एड्रेस आएगा, हेडिंग में आपको सेंडर्स का एड्रेस मिलेगा कि जिसने पत्र लिखा है उसमें सेंडर्स का एड्रेस आएगा। जो ये आप लिखेंगे सबसे ऊपर रहेगा और ये रहेगा सेंडर्स एड्रेस। जो पत्र लिखेगा उसका पता होगा और डेट होगा। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि अगर आज मान लीजिए 20 तारीख है, 20 सितंबर है, तो आप 20 सितंबर है, जिस डेट को आप लिखेंगे आप उसी डेट को डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो आपका हेडिंग होगा, इस भाग को हम हेडिंग कहते हैं, ओके। तो हेडिंग में सेंडर्स का एड्रेस और डेट इंक्लूड होता है। आप देखिए, डेट इसी तरह आप लिखेंगे। आप जैसे 20 सितंबर 2020 आज डेट है, तो आज के डेट में लिखा गया। तो इसको लिखने के बाद में आपका जो नेक्स्ट भाग आएगा लेटर का, वह होगा बच्चों सैल्यूटेशन भाग, जिसमें आप आदर, अभिवादन, संबोधन, जैसा आप रेस्पेक्ट, जैसा आप व्यक्त करना चाहेंगे जिसको लिखेंगे उसी के हिसाब से आप लिखेंगे। यानी ये अभिवादन का भाग होता है, संबोधन का भाग होता है, जिसमें आप 2 शब्द लिख सकते हैं या 2 से अधिक लिख सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ ये ध्यान देने योग्य चीज़ है कि बच्चों, जब आपकी
इस संबोधन में, रेस्पेक्टिव संबोधन में 3 शब्द होंगे, तब आप पहले शब्द का लेटर जो होगा आपका वो कैपिटल होगा और अंतिम वाले शब्द का लेटर कैपिटल होगा, और बीच का जो शब्द होगा उसका जो स्टार्टिंग का लेटर होगा स्मॉल होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और यदि केवल 2 ही शब्द रहेंगे तो दोनों शब्द का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होगा। अब आइए इसके बाद में जब आप हेडिंग लिख लेंगे, सैल्यूटेशंस लिख लेंगे, इसके बाद में आपको लिखना होगा जो आपका मेन पोर्शन है जिसको हम लेटर का बॉडी कहते हैं। ओके, इसमें इसे आप लिखेंगे और लिखने के बाद में आप अगर पुत्र की हैसियत से लिख रहे हैं, यानी कोई पुत्र पिता को लिख रहा है या माता को लिख रहा है, तो आप वहाँ पर इसे फिनिश करेंगे योर लविंग सन करके, तो इसको हम एंडिंग कहते हैं या एंड ऑफ कह सकते हैं। तो ये 4 चरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनफॉर्मल लेटर हो या फॉर्मल लेटर हो, इनको लिखना आवश्यक होता है। ये हेडिंग लिखेंगे, इसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे और एंडिंग लिख करके इसको आप क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये आपका रहा फॉर्मेट। हाँ, ये फ्लेक्सिबल फॉर्मेट क्या है? फ्लेक्सिबल में आप जो सेंडर है इसका एड्रेस और डेट इस साइड में यानी राइट साइड में भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन जिसको पत्र लिखा जाए उसको आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर जो हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं ये पुत्र की तरफ से अपने पिता को लिखा जा रहा है, यानी ये इनफॉर्मल लेटर है। तो ऐसे में सेंडर्स का एड्रेस लिखा जाए, इसके बाद में सैल्यूटेशन फिर बॉडी लिखा जाए। ओके बच्चों, तो मान लीजिए आप कहीं बाहर रह करके पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, बोर्ड परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है, या आपका कोई विषय कठिन लग रहा है, उसके लिए आपको पुस्तकें खरीदनी हैं, अन्य आवश्यकताएं हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है और अपने पिता को एक पत्र लिखिए, पैसे की आप उनसे डिमांड कर लीजिए आदर के साथ में। तो इस तरह का लेटर होगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, कुछ आपको शब्द और इसमें वर्ड्स लाइन्स लिखी मिल रही हैं। तो ये इतनी कुछ चीज़ें कॉमन हैं जिसे आप मोस्टली हर लेटर में लिखेंगे। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लेटर की स्टार्टिंग कैसे की जाए। तो आप हेडिंग सैल्यूटेशन से होकर गुजर आइए, फिर आगे शुरू करिए लिखना कि लिविंग हियर वेल आई होप यू विल बी हैप्पी देयर। ओके बच्चों, वहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे। ओके, तो इसका अर्थ क्या होता है आप समझ लीजिए। संस्कृत में कहीं आपको एक वाक्य मिलता है, अहम कुशलम तत्रास्तु, अहम कुशलम तत्रास्तु, ये उसी की अंग्रेजी है, यानी लिविंग हियर वेल आई होप यू विल बी हैप्पी देयर, यानी मैं यहाँ सकुशल से रहते हुए आशा या उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ कुशल से होंगे। तो बच्चों, आप अपने लेटर की स्टार्टिंग इस सेंटेंस से कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप कॉमन मानिए जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखिए, अथवा आप शुरू कर सकते हैं आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी देयर। ओके, कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप वहाँ भी बिल्कुल ठीक होंगे। ओके बच्चों, तो आप इस तरह से लेटर के बॉडी का स्टार्टिंग शुरू करेंगे। इसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे कि जैसे माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, यानी मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। आई हैव सफिशिएंट बुक्स इन अदर सब्जेक्ट्स बट फॉर फिजिक्स आई नीड मोर एक्स्ट्रा बुक्स फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन आई नीड। आपको जितना पैसे की ज़रूरत हो आप उतना लिख दीजिए। ओके, इसकी आप अपनी आवश्यकता लिख दीजिए। आई होप माई डियर फादर विल नॉट डिसअपॉइंट मी एंड ही विल सेंड द आस्क्ड मनी एज सून एज पॉसिबल। ओके, फिर कन्वे आप वहाँ लिख करके अपनी पूरी बात, इसके बाद कहिए कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव फॉर अनुज, यानी मेरी यहाँ आप इसे कॉमन मान लेंगे। अगर आप बड़े हैं
और घर में छोटे भाई हैं तो आप उनको लिखेंगे कि लव फॉर अनुज और रिगार्ड्स माने सम्मान या अभिवादन आप करेंगे मदर को। ओके बच्चों, इस तरह से आप लेटर की स्टार्टिंग करेंगे और इसके बाद में जब एंडिंग करेंगे तो आप लिखेंगे योर लविंग सन XYZ, यहाँ अपना नाम लिख देंगे। बच्चों, जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें जो आपका हेडिंग है वह राइट साइड में भी लिखा जा सकता है और योर लविंग सन जो एंडिंग है वह भी राइट साइड में लिखा जा सकता है। यानी इनफॉर्मल का लेटर का जो फॉर्मेट है वो फ्लेक्सिबल होता है। आइए एक लेटर को लिख करके हम देखते हैं। तो एक इनफॉर्मल लेटर हम लिखना सीखते हैं। आइए, प्रश्न ये आपके पेपर में दिया रहेगा और बच्चों ये 5 मार्क्स का आता है। ये ध्यान रखिए कि जो आपका 5 मार्क्स है उन अंकों का डिवीजन प्रत्येक स्टेप पर हो जाता है। यानी इसके जिसने डिवीजन आपने किया, हेडिंग किया और सैल्यूटेशन किया, बॉडी किया और एंडिंग, इतने भागों में चारों चरण में इस 5 अंक को डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक स्टेप पर आपको अंक मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ स्टेप लिखा और कुछ आपसे मान लो छूट गया तो आपको 0 अंक मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर स्टेप पर अंक दिए जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिए कि राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 5000 rupees as you have to pay college fees and buy books। आप अपने पिता को एक पत्र लिखिए निवेदन के साथ में कि आपको 5000 रुपये की भेज दें क्योंकि आपको आपके कॉलेज की फीस जमा करनी है और कुछ पुस्तकें खरीदना है। तो आपको पैसे क्यों भेज दिया जाए, आप उसमें कारण दिखाइएगा। ओके, और उस रुपयों को आप किस पर खर्च करेंगे ये भी आप दिखा देंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप जो एड्रेस है अपना, यहाँ सेंडर्स का एड्रेस हो जाएगा, आपका अपना पता हो जाएगा। फिर आप डेट लिखेंगे, इसके बाद आप माय डियर फादर ये लिखेंगे अपने पिता को। इसके बाद जो कॉमन लाइन है कि लिविंग हियर वेल, आई होप यू विल बी हैप्पी देयर, या बच्चों आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दिस सेम फॉर यू, अथवा आई होप यू विल बी हैप्पी देयर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप एक याद कर लीजिए, आप इसको कॉमन बना लीजिए। आप हर जो इनफॉर्मल लेटर होगा उसमें आप ये लिखिएगा। इसके बाद आगे लिखिए माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, यानी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। ओके, माई बोर्ड एग्जामिनेशन इज एट हैंड, मेरी बोर्ड परीक्षा एट हैंड है। एट हैंड माने नज़दीक, हाथ पर है, मेरी परीक्षा नज़दीक में है। आई हैव टू पे माई कॉलेज फीस, कॉलेज की फीस मुझे जमा करनी है। एंड परचेज सम बुक्स, और कुछ पुस्तकें खरीदनी है। इसमें आप आगे आप चाहें तो विषय बढ़ा सकते हैं, कौन सी किताबें चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको फीस आप बढ़ा सकते हैं कि मुझे प्रैक्टिकल की फीस जमा करनी है। ओके, या आप किराए पर रह रहे हैं तो उसमें कुछ किराए भी देना है घर का, ऐसे आप जोड़ सकते हैं बच्चों। और पुस्तकें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन बैंक या एडिशनल या एक्स्ट्रा बुक्स। आई नीड RS यानी 5000 रुपीज़ टू मीट दीज एक्सपेंसेस, इन खर्चों को पूरा करने के लिए मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है। आप लिखिए फिर काइंडली ट्रांसफ़र द अमाउंट या ट्रांसफ़र द मनी बाई फ़ोन पे इन माई अकाउंट नंबर इतना। ओके, अकाउंट नंबर 1234 यानी कोई भी आप लिख दीजिए इन CBI गोंडा, CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोंडा, यानी आप कोई भी बैंक का नाम लिख देंगे। अगर आपको फ़ोन पे के माध्यम से चाहिए तब बच्चों, क्योंकि फ़ोन पे आपके मोबाइल में एक ऐप है और उसी से पैसा खाते में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, अथवा ये लिख सकते हो कि काइंडली सेंड द मनी या सेंड द एफोरसेड मनी, आस्क्ड मनी बाई मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर से भेज दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख दीजिए। ओके, इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू अनुज। ये भी आपका कॉमन लाइन है। ओके, जब फॉर्मल लेटर आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे तो लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप कंक्लूड करेंगे योर लविंग सन
आपका लविंगसन। अगर पेपर में नाम दिया है कि यू आर रोहित, राइट ए लेटर टू योर फादर, तो आप सब रोहित हो जाएंगे, रोहित लिखेंगे। और नहीं तो आप XYZ लिख दीजिएगा पेपर में, या अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, आपको मैंने बताया कि जो इनफॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट बच्चों फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब उसके रूल्स बहुत कठोर नहीं होते हैं। इट मीन्स जो लेफ्ट साइड में लिखी गई है ये चीज़ बाएं साइड यानी दाहिने साइड में भी लिखी जा सकती है, और यानी आपका सेंडर्स एड्रेस राइट साइड में भी हो सकता है, और आपका जो एंडिंग है यह आपको राइट साइड में भी लिखा मिलता है और हो सकता है। ओके, तो आप चाहे लेफ्ट साइड में लिखिए चाहे राइट साइड में आप इसको लिखेंगे, आपका दोनों तरह का लेटर सही माना जाएगा। ओके बच्चों, इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।